अगर आप एक स्टूडेंट हैं और बार-बार चीज़ें याद करने के बाद भी भूल जाते हैं, तो मैं आपके लिए फिर दोबारा से लेकर आया हूँ कुछ नए मेमोरी हैक्स। और इन मेमोरी हैक्स से आप किसी भी कॉन्सेप्ट को अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम बेटर याद कर पाएंगे और बेटर टाइम तक याद कर पाएंगे। फर्स्ट वन, दिस इज माय फेवरेट एंड इसको कहते हैं कि स्पाइसी विजुअलाइजेशन, है ना। आप चीज़ों को जब पढ़ते हैं और जब आप उनको विजुअलाइज करते हैं, तो आप उनको बहुत ही स्पाइसी बना के विजुअलाइज करिए। जैसे अगर आपको मॉलिक्यूल गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना है, तो आप इसको ऐसा सोचिए कि एक जो कंटेनर है वो अप्रोक्सीमेटली फुटबॉल ग्राउंड के साइज का कंटेनर है। उसमें फुटबॉल्स हैं बहुत सारी जो ऊपर हवा में फ्लाई कर रही हैं और वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और आप एक हनी बी की तरह या एक छोटे मिनिएचर इंसान की तरह वहां गए हैं और आप उन फुटबॉल्स को देख रहे हैं। सेकेंड, जब भी आप ऐसी चीजें देखते हैं जो बिल्कुल सिमिलर जैसी लगती हैं आपको, जैसे अगर आपके पास दो मैथमेटिक के फॉर्मूलाज हैं जो लगभग एक जैसे हैं, जिसमें सिर्फ साइन और कॉस का फर्क है या प्लस या माइनस का फर्क है, तो जो चीज उन दोनों फॉर्मूलाज को अलग बनाती है, पहले फॉर्मूले में अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट क्यूब थीटा है और दूसरे फॉर्मूले में बिल्कुल ऐसा सही है बट साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा है, तो जो चीज आपको एग्जाम में प्रॉब्लम करेगी वो है ये नेगेटिव का और पॉजिटिव का डिफरेंस। तो आपको वहां रुकना है। जो चीज सिमिलर दो चीजों में जो चीज अलग है, जो उन्हें अलग अलग बनाती है, आपको वहां रुकना है, सिर्फ रुकना है, उसे देखना है, थोड़ी देर उसके बारे में बात करनी है, तो आपका ब्रेन उस चीज को अच्छे से स्टोर कर पाएगा कि अच्छा दोनों में ये डिफरेंस था। नेक्स्ट है, हमारा ब्रेन जितना ज्यादा इमोशनल कनेक्ट होता है जिन चीजों से, हम उस चीज को उतना ही ज्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं। आपको अगर किसी ने किसी समय बुरा कहा है और आपको हर्ट हुआ होगा, ठीक है, या किसी ने आपकी प्रेज करी है और आपको उसको समय बहुत अच्छा लगा होगा, आई एम 100% श्योर कि आपको वो चीजें आज तक याद रही हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको अपनी स्टडी में भी ऐड कर सकते हैं। लाइक जैसे अगर आप मैथ स्टडी कर रहे हैं, तो आप कुछ कुछ चीजों को अपनी फेवरेट बना सकते हैं। जैसे मुझे आज तक साइन थीटा, क्योंकि मैंने पहली बार पढ़ा था, तो मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है। कोस थीटा की बात आती है, कॉस मुझे उतना पसंद नहीं है, तो जब भी मुझे साइन या कॉस एक सेम फॉर्मूला में नजर आते हैं और मुझे ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि यार साइन न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में है, तो मैं इस पॉइंट पे ज्यादा जाता हूँ कि यार जो मेरा फेवरेट है वो कहाँ है। दूसरा, जैसे इमेजिन करिए अगर आपका एक फ्रेंड है और धीरे धीरे उसके जो है पांव पत्थर के बने, फिर हाथ, और इस तरीके से धीरे धीरे पूरी बॉडी जो है पत्थर की बन रही है, और थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल उठ ही नहीं पा रहा है, और आपका ही फ्रेंड है बिल्कुल साथ में क्लोज वाला, है ना, और आप वहां हैं और आप घबरा रहे हैं ये सिचुएशन को देखकर। अगर आप इस तरीके से चीजों को याद करते हैं तो वैसी बात है, जैसे बायो में एग्जैक्ट रिगोर मार्टिस का कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको इस तरीके से याद करेंगे तो आप कभी भी उसे भूलेंगे नहीं। अभी तक हमने देखा स्टोरी, विजुअलाइजेशन और इमोशन से कैसे हम स्टडी को ज्यादा देर तक हमारे ब्रेन में रख सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है कि आपको उसे रिकॉल करना आना चाहिए। अगर आप उसको टफ तरीके से रिकॉल करते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था, टफ रिवीजन करते हैं, तो आपको वो चीजें बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। आज के वीडियोस के टेक अवे हैं कि अगर आपको अपनी मेमोरी को 10 टाइम फास्ट करना है, तो आपको स्पाइसी विजुअलाइजेशन करनी चाहिए, आपको अपनी स्टडी में इमोशन ऐड करना चाहिए, आपको क्रेजी स्टोरीज बनाकर अपनी स्टडी करनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको टफ रिकॉल करना चाहिए।